बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा बहस चल रही है वो ये कि शेर अफजल मरवत साहब तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल हैं या डबल गेम कर रहे हैं। कल पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में तल्ख कलामी और हाथापाई तक की खबरें आई। वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या? शेर अफजल मरवत साहब आपके शो में थे, उन्होंने क्या बताया? देखिए, कहानी को जो है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आज 26 मार्च है जी। मार्च का महीना है। सियासी लड़ाई जो शुरू हुई है वो 2 साल पहले शुरू हुई है। अच्छा। मार्च 2022, 8 मार्च को जो है वो तहरीक दम एतमाद आई थी और बेसिकली कल जो है वो 27 मार्च भी है। आपको पता है कि 27 मार्च का जो जलसा था वहाँ से फिर ये मामला फैला जिसमें इमरान खान ने वो कागज़ लहराया और कहा कि धमकी आई है। जी। अब इन 2 साल को ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें कि इन 2 साल के दौरान क्या मेन चीज़ें हुई। पहली बात, तहरीक इंसाफ जो है वो अपना उसका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो डाउनवर्ड था। जाहिर है कि हुकूमतें पॉपुलर नहीं होती और जो भी उस वक्त के मसाइल थे उसमें मीडिया के ऊपर पूरा एक पोर्ट्रेयल था उसका। लोग जनाब माइक उठा के पहुँचे हुए थे, हमारे बड़े बड़े एंकर्स। कोई संडे बाज़ार पहुंचा हुआ था, कोई इतवार यानी कि मंगल बाज़ार पहुंचा हुआ था, कोई बुध वाले बाज़ार पे पहुंचा हुआ था। रोज़ाना सुबह दोपहर शाम मर्जी के बाजार में पहुंचा, महंगाई और ये सब कुछ चल रहा था। तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ बड़े उसके ऊपर डैमेज हो चुका था, तहरीक इंसाफ का सियासी डैमेज। सही। इन 2 साल के जो आगाज़ में जिस दिन हुकूमत ने, जो उस वक्त बन गई हुकूमत, अपोजिशन जमातें थी जिन्होंने गैंगअप किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ वो तहरीक दम एतमाद लाए और वो कामयाब हो गई। उसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। हर गुज़रते दिन के साथ, यानी जब जब इन्होंने ये कोशिश की कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी ख़त्म कर दें, इमरान खान को जो है उनका सियासी बयानिया ख़त्म कर दें, हर गुज़रते दिन के साथ उसमें मजबूती आई। जी। तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ की वो सियासी फोर्स बन गई जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल। कम से कम हमने तो जिससे भी सुना, जो तारीख़ पढ़ी है, जो लोगों से सुना कि भाई पाकिस्तान में इतना पॉपुलर कभी कोई लीडर नहीं रहा। पहले कुछ कंपैरिजन करते थे भुट्टो साहब के साथ, लेकिन अब उन्होंने वो भी छोड़ दिया। हाँ, तो इन 2 सालों में जो पहला धचका तहरीक इंसाफ को लगा वो लगा 9 मई को। जी। वो भी उसकी पॉपुलैरिटी को नहीं लगा, बल्कि हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा जवाब आ गया कि इसकी बुनियाद के ऊपर होगा क्रैकडाउन। वो क्रैकडाउन शुरू हुआ। उस क्रैकडाउन में तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसके जो सरकर्दा रहनुमा है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो उस वक्त उठाए गए थे, फिर उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ उसमें उसका शिराजा बिखरने लगा और लगा ये कि अब ये पार्टी तितर बितर ख़त्म, अब इनको सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। बिल्कुल जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बन गई, जहांगीर तरीन का सियासी हौसला बन गया, जो वो खुद भी छोड़ के सियासत उजड़ गया, किनारा कशी इख्तियार कर चुके। उस वक्त लगता ये था कि अब तहरीक इंसाफ जो है ना उसको गिरा दिया। अच्छा। लेकिन फिर हमने देखा कि एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ हुई कि इमरान खान, जिनको ये समझा जाता था न्यूक्लियस और जो कि है न्यूक्लियस ऑफ द पार्टी, कि इनके जेल में होते हुए जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसके छोड़ जाने, मफरूर, तितर बितर, फरार और पाबंदियों के बाद अब कोई चांस नहीं है। उस वक्त एक मुतबादिल क़यादत आई, यानी शेर अफजल मरवत का कितने लोगों ने नाम सुना था 9 मई से पहले? नो वन। अचानक जनाब एक बंदा आता है और वो रैंक्स को फलांगता हुआ, अबूर करता हुआ पार्टी में वो हैसियत इख्तियार कर लेता है कि जो यानी कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मौजूद थे, मैं 2022 से पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी किसी और तहरीक इंसाफ के लीडर का इतना स्टैचर नहीं था। तो वो जो एकदम चीज़ें हुई और फिर एक मुतबादिल क़यादत, सिर्फ शेर अफजल मरवत नहीं, दीगर लोग भी, वो एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था वो फिल हुआ और 8 फरवरी को फिर तहरीक इंसाफ ने वो कर दिया जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सोचा भी नहीं था, कि इतने नामसाइद हालात के बावजूद दे बाउंस्ड बैक एज द बिगेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स, कि उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, बावजूद इसके कि उनके बड़े सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि हमारी सीटें छीनी गई, उसके बावजूद उनका नंबर जो है वो बाकी जमातों से ज़्यादा ही है। सही। यहाँ तक कि जो पूरी 2 साल की रुदाद है, इसमें बहुत सारे किस्से कहानियाँ, लेकिन यहाँ तक की जो कहानी है उसमें एक बात बड़ी उभर के सामने आई कि हर वो दिन, हर वो कोशिश,
जो कि इदारों की तरफ से, दीगर सियासी जमातों की तरफ से, हुकूमती मशीनरी की तरफ से, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम की तरफ से की गई, उसने तहरीक इंसाफ को डैमेज करने की बजाय मज़ीद मजबूत किया। लेकिन आप ज़रा ठंडे दिल से 8 फरवरी के बाद, ख़ास तौर पे ये जो ओथ टेकिंग हो गई इन लोगों के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पहुंचने के बाद, ज़रा जायज़ा लें कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जब ये सारे उसके मुखालिफिन इमरान खान के मिल के जो नहीं कर सके, वो डैमेज विद इन द पार्टी आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, धड़ेबंदी का तासुर, एक कमज़ोरी का तासुर। देखें, जो सोशल मीडिया है ना पीटीआई का, मेरी असेसमेंट भी में ये है इस जमात की इस्टेब्लिशमेंट। जिस तरह हर जमात में एक होता है ना कि वीटो का इख्तियार किस किस के पास, डीप स्टेट। हाँ, जो डीप स्टेट है विद इन तहरीक इंसाफ, वो है उनका सोशल मीडिया। सही। जब सोशल मीडिया उनका किसी एक बात को पकड़ लेता है, इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो कि ले लिए जाते थे, उस पर अगर सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर अगर हंगामा और तूफान हो जाता था, रिवर्स होता था, तो वो रिवर्स हो जाता था। उससे ऑनवर्ड भी। अच्छा, तहरीक इंसाफ को इस 2 साल की लड़ाई में जिन 2 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा यानी कि उभर के दिफा किया, नहीं, अच्छा। एक सोशल मीडिया जिसने उनकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा, उनके बयानी को लोगों में जिंदा रखा, जैसे अफलोट रखा, और दूसरा फिर ऑन ग्राउंड ये जो जलसे जुलूस और ये किए, वो शेर अफजल मरवत ने किए थे। अब ये जो दोनों हैं ये आ गए आमने सामने। वो शाहिद आफरीदी वाले मामले से, वैसे भी उससे पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी एपिसोड्स हो चुकी थी। शेर अफजल मरवत को कुछ लोग गद्दार कह रहे थे, शेर अफजल मरवत कुछ लोगों को गद्दार कह रहे थे, लेकिन इस तमाम वक्त के दौरान एक चीज़ जो बहुत ही बुनियादी रही वो ये कि इन तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद कि शेर अफजल मरवत को कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, इदारों के कहने पे, किसी और सियासी जमात के कहने पे या किसी के कहने पे पार्टी में डबल गेम कर रहा है, ये सारे इल्ज़ामात लग रहे थे। लेकिन आपने देखा कि इन तमाम इल्ज़ामात की मौजूदगी में इमरान खान ने जो इन्फॉर्मेशन शेर अफजल मरवत के साथ शेयर की, जिन्होंने बाहर आके मीडिया के साथ शेयर की, वो तो किसी और के साथ नहीं शेयर की थी। इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक तो यही पता चला है कि इमरान खान चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रस्ट कर रहे हैं शेर अफजल मरवत पे। अच्छा। अब शेर अफजल मरवत ही वो पहला बंदा है जिसने सदर आरिफ अलवी के खिलाफ आके बात की, जिसको पार्टी ने डिसोन किया, उसकी मुखालफत की, लेकिन फिर वो साबित हुआ कि वो बात दुरुस्त थी। इमरान खान की राय थी उस वक्त, बिल्कुल थी। अलीमा खान के ज़रिए वो सारी बात सामने आई। बैरिस्टर गौहर खान का नाम सबसे पहले किसने बाहर आके बताया? शेर अफजल मरवत ने। जो गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर सीएम होंगे, ये नाम किसने सबसे पहले बताया? शेर अफजल मरवत ने। और जिस वक्त ये 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, उसके बाद भी जिस दिन वो आदिल राजा और उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, और एक लाताल्लुकी का ऐलान किया है असद कैसर और इन लोगों ने मिल के, और ये पूरा सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर किस्म का मामला चल रहा था, उसके बाद इमरान खान के पास मरकज़ में देने के लिए 2 सबसे बड़े ओहदे थे। एक था लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक पीएसी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। तो उन्होंने वो शेर अफजल मरवत को दिया। इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ चल रहा है, ये अब आपको वाज़े तौर पे नज़र आता है कि इमरान खान के कागज़ों में शेर अफजल मरवत इज़ ओके। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो शाहिद आफरीदी वाला मामला हुआ है, मैंने शेर अफजल मरवत से पूछा कि आप ये क्या किया आपने ना, तो उन्होंने कहा क्या आपका राब्ता था, राब्ता हुआ? वो कहते हैं कि मेरा पहली मरतबा राब्ता जिस वक्त ये सारी कैंपेन और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो मैंने किसी से नंबर लिया और मैंने शाहिद आफरीदी से बात की। कहते हैं वो भाई भाई कह के इमरान भाई कह के बात कर रहे थे, तो मैंने फिर सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट कर दिया और फिर मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ये सारा हंगामा हुआ। अच्छा, उन्होंने क्या क्या कहा इन चीज़ों के मामले के इसके हवाले से, और आज क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस की सुनवाई है, ट्रायल है, उस ट्रायल के दौरान शेर अफजल मरवत और जो दीगर कोर कमेटी के मेंबरान और जो उनकी लीगल टीम में शामिल हैं जो वहाँ पर अपेयर होंगे, आज ये रुदाद रखी जाएगी इमरान खान के सामने। अच्छा, कि कल ये हुआ है और पिछले कुछ दिनों में ये सब कुछ हुआ है, तो आज अगले चंद घंटे में इसका आपको डिसीजन समझ आ जाएगा। बाहर निकल के अगर तो फॉर एग्जांपल शो कॉज नोटिस हो जाता है शेर अफजल मरवत को, शेर अफजल मरवत आपको बैक सीट पे बैठे हुए नज़र आते हैं, उनकी टॉक शोज़ में प्रेजेंस ख़त्म हो जाती है, तहरीक इंसाफ उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर देती है, कोई एक्सट्रीम डिसीजन होता है उनके खिलाफ, फिर तो आपको समझ आएगी कि ठीक है, अब इमरान खान ने
कांटा लगा दिया है शेर अफजल मरवत के नाम पे। और अगर ये सब कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत इज स्टिल देयर। सही। क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी खतरनाक की हैं। कोर कमेटी में क्या हुआ, कोर कमेटी की खबरें तो ये चली कि जनाब फिरदौस शमीम नकवी और शेर अफजल मरवत की लड़ाई हो गई और उनकी हाथापाई हो गई और तल्ख कलामी हो गई। मामला शुरू उसी तरीके से तकरीबन हुआ था। ये सारी जो बात चल रही थी कि ये कोर कमेटी में डिस्कस हुई कि जो शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के हवाले से बात की थी, उसको पार्टी ने डिसोन कर दिया था कि ये उनका ज़ाती बयान है, पार्टी का बयान या नहीं। जो पटिशन धांधली की लेके गए, पार्टी ने ट्वीट किया कि ये इनका ज़ाती है। लेकिन फिर इमरान खान ने जो स्टेटमेंट अपने जो जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग में दी, वो शेर अफजल मरवत जो बात कर रहे थे काजी फाइजीसा के हवाले से, वही आपको फिर वो जेल से भी सुनाई दी। बात तो वही चल रही थी। आज बहरहाल एक चीज़ जो रिपोर्ट हुई वो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो उस पर शेर अफजल मरवत ने कहा, और फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, कोर कमेटी के मुलाकात। हाँ, जिस वक्त आप वो मारगिला पहाड़ियों पे गए हुए थे ना, तो उस वक्त मैं वहाँ पे था। देसी मुर्ग चल रहा था। हाँ, देसी मुर्ग चल रहा था आपका। तो रिपोर्ट तो ये हुआ ना कि हाथापाई हो गई। अगर हाथापाई नहीं, तल्ख कलामी हुई और बड़ी शदीद तल्ख कलामी हुई। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि ये इनके साथ को उस्ताद होना चाहिए जो इनको समझाए, को बताए। ये स्टेटमेंट देते हैं, पार्टी का कोई बयानिया बनता है, तबाह हो जाता है और वो हो जाता है। इस किस्म की बात हुई थी। उस पर शेर अफजल मरवत वजाहत दे रहे थे, तो दरमियान में नियाजुल्लाह नियाजी ने छलांग मार दी, वकील जो है। हाँ, और वो जिस तरह आपको पता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में रोस्टरम पे आके वो बोले, काजी साहब से सीधे हो गए। हाँ, तो वो वहाँ पर जनाब उन्होंने कुछ शुरू किया, उस पे शेर अफजल मरवत और उनके दरमियान हुई तल्ख कलामी और बात बाकायदा यहाँ तक पहुँची कि 12 तो बाहर निकल, तो बाहर बड़े पुराना भी बुलाना। बाहर निकलने तुझे बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तक बात हुई और उसके ऊपर जो नियाजुल्लाह नियाजी, उन्होंने भी उनको अर्थ पाया। उन्होंने कहा तुम मुझे शोएब शाहीन ना समझो। वेरी गुड। हाँ, मुझे शोएब शाहीन ना समझना, मैं पता नहीं ये कर दूंगा, वो मैं कर भी दूंगा। नियाजी हूँ। अच्छा, बहरहाल ये हुआ भी तल्ख कलामी पे ही खत्म। अच्छा। लेकिन मैंने हैरान कुन तौर पे मैंने जब शेर अफजल मरवत से इसके ऊपर क्वेश्चन किया, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि एक उस लड़ाई के फ़ौरन बाद शो हुआ है। फ़ौरन बाद वो लड़ाई से उठ के आए हैं, वो अपने दफ्तर बैठे हैं और दफ्तर में बैठते ही सबसे पहले मेरी उनसे बात हुई 1 घंटे के लिए पूरी। जी, शो में मेरे साथ मुसलसल मौजूद थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने शेर अफजल मरवत को जब जब बोलते देखा है, सुना है, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि लगी लिपटी रखे बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, फ्रैंक होके, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, उसका फ़ायदा होगा, उसका नुकसान होगा, वो बोल देते हैं। और उनकी गालिबन ये जो पॉपुलैरिटी बनी, उसकी वजह भी ये थी, ब्लंट होने की कि इतना ब्लंट होकर, इतना बेबाक होकर बड़ी बड़ी बातें कहा जाता है। इस वजह से वो आपने देखा कि एक ख़ास तौर पे जो यूथ वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा, वो टिकटॉक शिकटॉक बन रहे हैं, ये सब कुछ बन रहा है। लेकिन आज जिस वक्त मैंने उनसे सवाल किए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उस बंदे को जितना भी, यानी कि मैंने तो उनको 9 मई से ऑनवर्ड ही देखा है ना, और फॉलो किया है। पीटीआई में पैदा ही उस वक्त हुआ। हाँ, मैंने देखा है। वो बंदा जो है नहीं, वो टीवी स्क्रीन के ऊपर आने का और उनका जो है वो खबरियत के हवाले से नहीं था, तो आई डिड नॉट नो हिम, मैं उनको नहीं जानता था उससे मैं पहले। एक और फैक्ट भी जानता हूँ, आपके शो में एक दिन आए थे और शो में नहीं बिठाया गया था, बाहर बिठाए गए थे। हाँ, वो नहीं, वो इस वजह से नहीं हुआ था कि मैंने उनको कोई, नहीं, आपकी तरफ से नहीं हुआ था, वो कॉल एक, वो गलती से आ गए थे। नहीं, वो गलती से आ गए थे, मेरा तो शो हो चुका था। वो ही हैड टू गो समवेयर एल्स, वो समझे कि मेरी तरफ आना है, वो इधर आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कुछ और हुआ था। लेकिन मैंने उस बंदे को इतना मोहतात, इतना कैलकुलेटेड और इतना बैकफुट के ऊपर नहीं देखा जितना गुज़श्ता रोज़ मेरे शो में हर सवाल के बाद सोचना शुरू कर दिया। वो बंदा जो फौरी तौर के ऊपर जवाब शुरू हो जाता है, उसने 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड का पॉज लिया, रिकॉल की चीज़ें नहीं कैलकुलेट की कि मैं जो बोलूँगा इसका क्या असर होगा। इसका मतलब ये है, जो अदरवाइज़ भी मेरी बाद में भी मुलाकात हुई कुछ लोगों से, उनके मुताबिक भी शेर अफजल मरवत जो है उनके ख़िलाफ़ विद इन द कोर कमेटी जो मेन लोग हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। अच्छा। और वो उनके ख़िलाफ़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की लॉबी बन चुकी है। अब वो इस वजह से बन चुकी है कि शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी में, पॉलिटिक्स में इंतहाई जूनियर होने के बावजूद उनका स्टेचर बढ़ गया है, या इस वजह से है कि वो ये समझते हैं कि ये डबल गेम कर रहा है,
या इस वजह से है कि वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसका नुकसान हो रहा है पार्टी को और इमरान खान को, फॉर वट एवर रीज़न। लेकिन इस वक्त जो एक मेजॉरिटी राय है वो शेर अफजल मरवत के खिलाफ है, इसी वजह से तो वो बैकफुट पे नजर आए ना, अदरवाइज तो वो उसी तरीके से कर रहे होते। सवालात मैंने उनसे सारे किए, अच्छा, और हर चीज़ का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इतना कैलकुलेटेड। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो मुकर गए इस बात से। वो कहते हैं नकवी साहब आपको किसने बताया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। वीडियो लिंक पे मैंने भी पहला सवाल यही किया था अपने कोर दोस्त से, कमेटी जिसने में। मुझे स्टोरी बताई कि एक बंदा वीडियो लिंक पे है तो हाथापाई कैसे हो सकती नहीं, है। फिरदौस शमीम नकवी से तो अच्छा हाथापाई तो हुई ही नहीं, हाँ, कोर कमेटी के इजलास और में इधर फिरदौस नहीं थे। शमीम नकवी से तो नहीं हुई, हाँ, बिल्कुल ही वो नहीं थे भी नहीं ना। हाँ, ये तल्ख कलामी जो है वो कोई और हो रही थी। लेकिन बहरहाल राय क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ, ऐसा नहीं है कि उनके फेवर में नहीं है, उनके फेवर में भी है। बहुत से लोग हैं जो उनके फेवर में भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं टॉप लोगों में, लेकिन ज़्यादातर का मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने उनसे तमाम चीज़ें पूछी, आज जाहिर है कि ये मामला पुटअप होगा इमरान खान के सामने से। एक तो उन्होंने तरदीद कर दी कि कोई तल्ख कलामी हुई है, इवन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के हवाले से भी, लेकिन उनके जवाब देने का अंदाज़ ऐसा था कि उससे आपको पता चल जाएगा कि वो ही इज़ ट्राइंग कि मैं इसके ऊपर बात ना कवर अप कर रहे थे। हाँ, कि मैं बात ना करूं। वो यानी कि ओपनली उन्होंने कहा भी नहीं, लेकिन वो कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, ये वाला मामला था। अच्छा, दूसरा सोशल मीडिया की टीम के हवाले से भी उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते तो ठीक है, मैं फिर बैक सीट पे बैठ जाता हूँ। उन्होंने बाकायदा जो गुफ्तगू की, मैंने वैसे तो उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि आप इसका मतलब है कि आप रिज़ाइन देने जा रहे हैं इतना बड़ा फैसला पार्टी के ओहदे से? जी, पार्टी से नहीं, MNA से शिप से नहीं, पार्टी के ओहदे से, सीनियर नायब सदर से। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों समझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज खान साहब के साथ पास जाऊंगा और मैं खान साहब से कहूँगा कि ये मामला है और ये मेरे हाथ खड़े हैं, आप हुक्म करें मैंने क्या करना है। आप अगर कहते हैं तो मैं बैक सीट पे बैठ जाता हूँ, मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊँगा, मैं कोई बात नहीं करूँगा। ये चला सकते हैं ज़्यादा बेहतर तो ये चला लें। लेकिन तहरीक इंसाफ को डैमेज जो उनकी दाखिली लड़ाई है उसने इस वक्त जितना करना शुरू किया है कि हर शख्स जो है वो, आपको पता है, वाज़े तौर पर नज़र आता है कि एक धड़ेबंदी है, अपनी ज़ात में कुल बना हुआ है ना। हाँ, एक धड़ेबंदी है, और हर धड़ा जो है वो इसको डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है, पार्टी मामलात अपने हाथ में, ये चाह रहा है कि मेरे थ्रू चीज़ें हों, मैं सेंटर ऑफ दी होल थिंग हूँ, किंग ऑफ द रिंग मैं कहलाऊँ। अब जाहिर है कि बैरिस्टर गौहर खान जो हैं वो चेयरमैन हैं, तो चेयरमैन ही, अच्छा उस पर उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा देखें हमारी पार्टी में जो फाइनल अथॉरिटी है वो इमरान खान है, और इमरान खान क्योंकि अब जेल में है तो पार्टी के बाहर, यानी कि बाहर, जेल के बाहर और यहाँ पर जो मामलात हैं इस पे जो फाइनल अथॉरिटी हैं वो बैरिस्टर गौहर खान है। सही, इसको उन्होंने कंसीड किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि मैं वो हो जाऊँगा, बैक सीट पे चला जाऊँगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। 30 मार्च के जलसे के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इजाज़त नहीं मिली, आज हाई कोर्ट जा रहे हैं, इजाज़त ना भी मिली तो लोग लेकर आएंगे और लोगों की ताकत से इस्लामाबाद दाखिल होंगे। तो अब ये एग्जैक्टली किस तरीके से होगा, मज़ाहमत वाला जो है उन्होंने वो किया। सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने गुरेज किया। शाहिद आफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके फ़ोन के ऊपर बात हुई थी और उन्होंने कहा कि नाराज़गी मेरी कोई नहीं है, मैं तो, मेरा तो स्टाइल यही है, मेरा तरीक़ाकार यही है, और मैं तो एतराज़ उनके शायद अफरीदी के हक में बोलने से हुआ था जो उन्होंने सोशल मीडिया टीम के हवाले से स्टेटमेंट दी ना, उस पर करके प्रोपोगंडा, मनफी प्रोपोगंडा, इस पर और फिर पूरा जाहिर है कि सोशल मीडिया के फेवर में फिर जिसके दिल में जो शेर अफजल मरवत के हवाले से जो भी था उसने फुल अदायगी शेर अफजल मरवत को कुछ कहने के बजाय सोशल मीडिया की टीम की जो है वो तारीफ़ की। अब जो उन्होंने ये भी, शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि रमज़ान के महीने में जो है वो इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, ईद से पहले, और पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये कह चुके, ज़मान पार्क में होगी। और गुरेज किया उन्होंने बल्ले के निशान के हवाले से, कुछ जो फैसले हैं वो उस वक्त किसने किए थे। उन्होंने कहा खान साहब को सारी पता है, सारी गेम पता है, सबके नाम पता है, सारों का पता है कि कौन के क्या गेम कर रहा है, तो मैं क्यों इस वक्त इसको ओनरशिप लूँ, मैं इसको स्क्रीन पे नहीं कहूँगा। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, उन्होंने कहा कि मेरी असेसमेंट थी, अलबत्ता उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के कुछ लोग हैं, MPS की बात है, उन्होंने कहा वो हैं, उधर तक उन्होंने ब्रैकेट डाउन कर दिया, नाम लेने से गुरेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी तरफ से आया था कि 20 लोग,
पीटीआई ने assessment ये जिस है कि डिवीजन 40 में लोग- सबसे ज़्यादा सीटें निकाली हैं ना, वो सिर्फ फैसलाबाद है। तो वो ये फैक्ट भी जहन में रखना चाहिए। हाँ, बहरहाल उन्होंने बड़े आराम से कंसीड कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो आ जाएं, वो सामने आ जाएं, वो आके संभाल लें। तो आज ये सारा मामला, ये लड़ाई का, ये सब कुछ जो है वो पुटअप होगा इमरान खान के सामने। और आज शाम को आपको तकरीबन पता चल जाएगा, जो भी लोग बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या ट्वीट्स करेंगे, इंक्लूडिंग शेर अफजल मरवत, तो पता चल जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि इस बहस का जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आज आपको ये डाई डाउन होती हुई नज़र आएगी या फिर फ्लेयर अप होती हुई नज़र आएगी। सही। दोनों चीज़ें जो हैं वो मुमकिन है। आज देखते हैं कि अडयाला जेल में अभी हो जाएगा सारा मामला, शाम तक पता चल जाएगा, देखते हैं क्या आता है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।